आदरणीय भाई और बहनों, सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। भाइयों बहनों, आज हमारे एक आदरणीय भाई साहब जो कभी कभी प्रज्ञा पुराण के कुछ अच्छे कोटेशंस डालते रहते हैं, क्योंकि प्रज्ञा पुराण पर हमारा निरंतर अध्ययन चल रहा है। आज जो कोटेशन आदरणीय भाई साहब ने डाला, पता नहीं क्यों उसी के इर्द गिर्द मेरा चिंतन कल से चल रहा था। तो आज केवल मैं उसी विषय के ऊपर थोड़ा बोलने का मन कर गया कि अपने भाइयों और बहनों तक मैं केवल उसी विषय को, अपने हृदय की बात अपने भाइयों और बहनों तक हमें पहुंचानी चाहिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बात पे, आदरणीय भाइयों बहनों, कबीर जी कहा करते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो संग हमारे जाए। कौन सा घर, किस घर की तरफ इशारा कर रहे थे कबीर? वासना, तृष्णा, अहंकार, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्रेशना, पद लोलुपता, परिवारवाद, ये घर हैं हमारे। भाइयों बहनों, हम इस घर को छोड़ना नहीं चाहते। आकंठ इन वासनाओं में हम लिप्त रहना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इन वासनाओं से हम ऊपर उठना भी नहीं चाहते। पूर्व के, हो सकता कई महीनों पहले एक वीडियो में हमने कहा था कि किसी ने आपको इसके लिए रोका नहीं है। आप इन वासनाओं को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं तो आप इसको जरूर भोग करिए, परंतु मर्यादित। आज पूरी दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता है? अंबानी, अडानी को कौन नहीं जानता है? टाटा, बिरला, डालमिया जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौन नहीं जानता है? पूरे विश्व में इनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लाखों हजारों लोगों को ये रोजगार दे। ये अपने स्थान पे अपने पुत्र को स्थापित करते हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता ही नहीं है कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने पुत्र या रक्त संबंधियों को आप सौंप रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आदरणीय भाई और बहनों, सबको पता है ये व्यापार है। 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने भाई और बहनों परम पूज्य गुरुदेव की आवल खेड़ा का एक दृष्टांत भर दिया था। दृष्टांत क्या था? अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर परम पूज्य गुरुदेव ने माता दान कुंवारी इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए खुलवा दी। उनके भतीजे ने कहा कि चाचा जी, ट्रस्ट में और प्रमुख ट्रस्टी होने के लिए हमारे परिवार को, अपने परिवार को संरक्षित कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा ये व्यापार नहीं, ये सेवा है। भाई और बहनों, व्यापार नहीं, ये सेवा है। 2-3 दिन पहले की वीडियो में, याद नहीं एग्जैक्ट, सुन सकते हैं, ये पूरा दृष्टांत मैंने बोला। कबीर जी की बात सुनाई, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो संग हमारे जाए। वासना, तृष्णा, अहंकार, पुत्रेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा के घर अगर हम फूंकने को तैयार हैं, तो समाज के संसाधनों से स्थापित जो संगठन है वो सर्व समाज के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का हिम्मत वाले चलते। भाइयों बहनों, जो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी वासना, तृष्णा, अहंता को गला सके, उसके लिए ये मार्ग है और ये मार्ग सुलभ है। आदरणीय भाई साहब, प्रज्ञा पुराण कथा
का एक जो वाक्य उन्होंने आज सुबह पोस्ट पर डाला वो पढ़ना चाहता हूं। विवेक ही उचित अनुचित का, सत्य और असत्य का निर्णय कर पाता है, अन्यथा अभ्यस्त प्रवाह में बहने वाले तो असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, इसी भ्रम में मोहित वे स्वयं भी भ्रमित हो जाते हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों दिखाई दिया कि एक भाई साहब ने गायत्री के त्रिपदा चरण 3 पदों को एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया। कितना हास्यास्पद है। ऐसे लोग मंच पे खड़े होकर के जब युग निर्माण को प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने अपनी चाटुकारिता की पराकाष्ठा दिखा दी कि गायत्री के 3 पद एक ही परिवार के 3 सदस्य, तो ऐसे लोग कैसे युग निर्माण को प्रस्तुत कर पाएंगे? जो आधा झुके रहते हैं परिवारवाद के आगे, जो नतमस्तक रहते हैं परिवारवाद के आगे। क्या इन लोगों ने कबीर की ये बाणी कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ नहीं पढ़ा? जरूर पढ़ा होगा, पर जीवन में समझ नहीं पाए, क्योंकि जैसे भाई साहब लिखते हैं कि अभ्यस्त प्रवाह में बहने वाले लोग हैं। क्या इन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? या राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ये वही भाई साहब हैं जो महाराष्ट्र में गए, बोले जी संगीत मंडली के लिए ठहरने की व्यवस्था कहीं भी कर दीजिए, हमारे लिए एसी रूम चाहिए। ये वही भाई साहब हैं जो वापसी में बोले कि 2nd क्लास स्लीपर में संगीत मंडली को जाने दीजिए, हमारे लिए तो एसी का टिकट कराइए। ये वही हैं जिन्होंने केवल परम पूज्य गुरुदेव के इस भाव को अपनी जुबान पर ही रखा, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का फिर हिम्मत वाले। पिछले दिनों एक वाक्य आया आदरणीय भाई और बहनों, और वो वाक्य ये था कि आओ हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सब नैतिक क्रांति को प्राप्त हों। नैतिक क्रांति पे विस्तृत बात फिर कभी करो। आओ हम सब बौद्धिक क्रांति को प्राप्त हों। जब तक नैतिक क्रांति के प्लेटफॉर्म पर बौद्धिक क्रांति नहीं होती है, तब तक ऐसे लोग जो एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों में इनको त्रिपदा गायत्री दिखाई देती है, आदरणीय भाई और बहनों, इस तरीके के लोग सदा एक प्रवाह में बहते रहेंगे, एक प्रवाह में निर्जीव। परम पूज्य गुरुदेव ने समझदारों की ना समझी में उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इस विषय पर लिखा। आंधी तूफान बाढ़ आती है तो बड़े बड़े घर बह जाते हैं, बड़े बड़े मकान बह जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं भाई और बहनों, लेकिन उसमें अगर कुछ इंसान बह जाए तो चर्चा का विषय ये बन जाता है कि यार वो इंसान बह गया जहां 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन 20 टन की कोई औकात नहीं है, वहां पे 60 70 80 90 किलो के व्यक्ति का क्या औकात होती है, लेकिन चर्चा के विषय व्यक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा था, जो बहा वो जिंदा था। अगर वो जिंदा था और उसने बचने का प्रयास किया होता और हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया होता, ये पुरुषार्थ अगर हम लोगों ने किया होता, तो जिंदा इंसान को बचाया जा सकना संभव था। आदरणीय भाई और बहनों, ये वो लोग हैं परिवारवाद की चाटुकारिता में बह रहे लोग, ये अभ्यस्त प्रवाह में बह रहे हैं। बस एक परिवार, एक व्यक्ति की जय जयकार करने से कोई फुर्सत नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं जो परम पूज्य गुरुदेव ने ना लिखा हो, बस उस पर हम गहराई से चिंतन ना करें तो बात अलग है। आज तक हम लोगों ने बड़े बड़े आयोजन करते रहे और सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते रहे, कहते रहे हे परम पूज्य गुरुदेव शक्ति आपकी, पुरुषार्थ हमारा। फिर परिवारवाद के मुद्दे पर मौन क्यों मौन है हम परिवारवाद के मुद्दे पर? क्यों परम पूज्य गुरुदेव के चमत्कारों की तरफ हम आस भरी दृष्टि से देख रहे हैं? क्यों ये जो अभ्यस्त प्रवाह में बह रहे लोग हैं, ये लोग हमें समझाते हैं
कि ये सब महाकाल की चेतना करा रही है और हम उसको मान लेते हैं। ये निर्जीव हो चुके लोग जिस प्रवाह में बह रहे हैं उसी में सबको बहा ले देना चाहते हैं। तो चर्चा का विषय ये क्यों नहीं होता कि यार बहने वाले इस परिवारवाद के धारा में कितने लोग जीवित हैं, उनको बचाने का उपक्रम हम लोग कर पाए या नहीं कर पाए। इसी समर्पण के इस दो आधार पर हम लोग आगे बढ़े और प्रचारात्मक के लक्ष्य को पाया। लेकिन आदरणीय भाई और बहनों, लेकिन सत्य बात यह है, सच्चाई यह है, सच्चाई को स्वीकार करिए। झूठ का सहारा बंद कर लिया, अपने आप को बरगलाना बंद कर दीजिए। 800 अरब मनुष्यों तक युग निर्माण योजना पहुंचाना था, लेकिन सिर्फ बिना किसी प्रमाणिक आंकड़े के हम 15 करोड़ की संख्या बताना शुरू कर दिए। हम 15 करोड़ को सत्य भी मान ले भाई और बहनों, तो 15 करोड़ 800 अरब मनुष्यों के महासमुद्र में से एक लोटा जल भर है, और एक लोटा जल लेकर के हम अपने आप को जल निधि मान बैठे, अपने आप को जल निधि घोषित कराने लगे, अपने आप को अद्भुत घोषित कराने लगे, अपने आप को चेतना उतारी घोषित कराने लगे। ऐसा लगा जैसे कि रघुकुल वंश परंपरा यही उतर आई है। भाइयों और बहनों, अभ्यस्त ग्रस्त प्रवाह में बहने वाले लोगों ने ये काम किया है। भाइयों और बहनों, 15 करोड़ की उपलब्धि और उस उपलब्धि को नियंत्रित करना और भीड़ का हिस्सा बनाए रखना, अर्थात अगर केवल मैं और मेरा रक्त संबंध ही इतनी काबिलियत रखता है कि नेतृत्व की भूमिका में केवल मेरा परिवार ही रहेगा, तो बाकी के साथ बाकी जो जुड़े हुए भाई बहन हैं वो अपने आप भीड़ तंत्र का एक हिस्सा मान लिए जाते हैं, पीछे जय जयकार करने वाले मान लिए जाते हैं और माना जाना चाहिए। जबकि हम लोग भूल गए इस बात को भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार। इसको हम अपने सरल शब्दों में कहें, परम पूज्य गुरुदेव ने इस महाभारत में हमको चाणक्य की भूमिका दिया था। इस महाभारत में हमको कृपाचार्य की भूमिका मिली है, इस महाभारत में हमको द्रोणाचार्य की भूमिका मिली है। लेकिन एक वंश, एक परिवार के प्रति निष्ठा होने के कारण पता नहीं कितनी एकलव्यों का हम लोगों ने अंगूठा काटा। क्या ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं? मैं बड़ी सरलता से पूछना चाहता हूं कि ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि द्रोणाचार्य की भूमिका में हम लोग आ गए और एक वंश और एक परिवारवाद के प्रति हमारी निष्ठा हो गई, जबकि हमारी निष्ठा युग निर्माण के प्रति होनी चाहिए थी, हमारी निष्ठा आदर्श और सिद्धांतों के प्रति होनी चाहिए थी, हमारी निष्ठा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति होना चाहिए। लेकिन हमारी निष्ठा जब एक परिवार के प्रति हो गई और हमने उसको त्रिपदा घोषित कर दिया, त्रिपदा घोषित करते करते हमने कितने एकलव्यों का अंगूठा काटा होगा, ये बात बहुत गहराई से विचारनीय है। प्रचारात्मक में परम पूज्य गुरुदेव की शक्तियों को हम लोगों ने अच्छी तरह अनुभव भी किया कि बिना साधना के, क्षमा करिएगा, बिना संसाधन के, कम संसाधन में भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कार्य हुआ, और ना जाने कहां कहां से साधन और संसाधन और सहयोग आने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी भूमिका निभा दी, परंतु नैतिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति के अभाव में रचनात्मक कार्य रुक गए। नैतिक क्रांति के स्तर पर बौद्धिक क्रांति स्थापित होती तो हम सवाल पूछते,
गायत्री माता का अर्थ ही यही है। गायत्री जब हमारे अंदर उतरेंगी तो हमें नैतिक रूप से परिपुष्ट बनाएंगे और बौद्धिक क्रांति होगी। बिना बौद्धिक क्रांति के समाज में कोई भी क्रांति अस्थायी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। हम में विवेक का अवतरण होता और हम उचित और अनुचित, सत्य और असत्य को विवेक की कसौटी पे हम सब कस रहे होते। अगर बहुसंख्यक ऐसा कस रहे होते तो आज परिवारवाद अपने पैर नहीं फैला रहा होता। आदरणीय भाई और बहनों, कहीं ना कहीं गायत्री माता अभी तक हम लोगों के लिए चित्रों तक ही सीमित हैं। विचार करिए कि वो गायत्री माता कब हमारे जीवन में उतरे, हमारे चरित्र में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे, हमारी बुद्धि को ठीक करें, हमारे अंदर विवेक की स्थापना हो, जिससे उचित और अनुचित और सत्य और असत्य को हम भेद पाएं। रचनात्मक कार्यों को गति देने के लिए भारी मात्रा में प्रतिभाओं की आवश्यकता है। भाई और बहन, करावल नगर 108 कुंडी यज्ञ के प्रमुख थे सुरेंद्र शर्मा जी। जहां तक मेरे को एग्जैक्ट नाम शायद इस नाम में, लेकिन शर्मा जी तो हैं पक्का, नोएडा में रहते हैं। भाई और बहनों, हमें अच्छी तरह एक बात को वहां उस समय याद है, व्यक्ति में कमियां हो सकती है, संभावनाएं हैं, पर शर्मा जी ने 108 कुंडली यज्ञ में सार्वजनिक रूप से एक बात सुनाई थी। उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, हम लोगों को यमुना की सफाई का दायित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए, परंतु एक प्रवाह में बहने के अभ्यस्त लोग हम भी उसी में थे। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, अमुक की जय, धिमाके की जय। एक ही प्रवाह में अभ्यस्त हम लोग उस बातों को सुने और दरकिनार कर दिए। और मेरे ख्याल से उन्होंने इस योजना को, संगठन में अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल, 25 साल, 30 साल काम कर लिया तो संगठन को ही आगे लेके बढ़ सकता है। और यमुना जी की स्वच्छता संगठन के बलबूते पर संभव है। उसमें भी 2 मोर्चे खोलने पड़ेंगे। एक मोर्चा जो संघर्षणात्मक का अर्थ यहां झगड़े लड़ाई से नहीं है। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक एथोराइज्ड फैक्ट्री के पीछे कम से कम 100 फैक्ट्रियां अनऑथोराइज्ड चलती हैं। और जब यमुना जी गंदी पाई जाती है तो एनजीटी एक्शन लेती है कि गंदगी आ कहां से रही है। तो जो अधिकारी लोग हैं वो अपने कंप्यूटर से लिस्ट निकालते हैं किन किन लोगों की कंपनियां चल रही हैं भाई दिल्ली एनसीआर में, तो इन लोगों, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। उनके यहाँ सारी व्यवस्था दुरुस्त पाई जाती है, पानी साफ निकाल रहे हैं, हवा पैरामीटर पे जो पैरामीटर सरकार ने दिया उस हिसाब से हवा को निकाल रहे हैं। लेकिन उसी फैक्ट्री के बगल में दूसरी फैक्ट्री चल रही है जो अनऑथराइज्ड है, जो सरकार के पेपरों में है ही नहीं। कैसे चल रही है इस पे मैं चर्चा नहीं। वो अधिकारी उसी फैक्ट्री पे जाएगा जो उसके रिकॉर्ड पे है, लेकिन उसी बगल में दूसरी फैक्ट्री में बिल्कुल झांकने को तैयार नहीं हुआ, खुलेआम गंदा पानी कर रहा होगा। उससे नहीं मतलब है जी हमारे लिस्ट में ये है, मुझे यहीं आना है। ये तो सरकारी सिस्टम का काम है। इस काम को कौन ठीक करेगा? एक पक्ष वो जो हमारे फेसबुक पेज पे ऐड है, हमारे आदरणीय अशोक उपाध्याय जी अपनी टीम के साथ नियमित रूप से यमुना जी को साफ कर रहे हैं। दूसरा पक्ष जो कि मैं अपने चिंतन से कह रहा था, दूसरा पक्ष यह है भाई और बहनों कि एनजीटी के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करने के लिए हिम्मत और साहस करना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा। हम लोग गली गली घर घर में संस्कार लेके गए हैं ना, गली गली यज्ञ कराई है, रसीद बुक काटे हैं ना, पैसा केंद्र को भेजे हैं ना, तभी तो हेलीकॉप्टर गाड़ी और सारी सुख सुविधाएं हो रही हैं इकट्ठा ना। ये गली गली में घूमने का परिणाम है। हम लोगों को गली गली घूम करके जगह जगह जाके घूमना पड़ेगा। वीडियो कैमरा, अब तो वीडियो का जमाना आ गया, कैमरा बना करके और एनजीटी के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक टीम को खड़ा करना पड़ेगा। साहब देखो यहाँ से निकल गई गंदी, तब यमुना जी साफ होंगी।
एकाकी प्रयास केवल यमुना जी के आसपास का कचरा हम साफ होता रहे और धुलाई होती रहे। हमारे यहाँ भी तो गंगा सफाई अभियान ऐसे ही चलता है, झाड़ू लेकर के पूरा दिन गंगा घाट को साफ कर देंगे, कहेंगे हो गई माँ गंगा स्वच्छ। मेरे ही पेज पे पड़ा हुआ है, एक बालक ऋषिकेश में खड़ा होकर के कह रहा है कि और दिखा रहा है बिल्कुल कांच की तरह शुद्ध पानी गंगा की सहायक नदी का बता रहा है, परंतु ठीक 5 किलोमीटर के आगे जो है ना उसमें नाला खुला हुआ, वो भी फोटो दिखा रहा है। एक पक्षी ये कौन करेगा? संगठन को ही करना पड़ेगा। निर्माण का कार्य संगठन का ही था, संगठन का ही है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सृजनात्मक के साथ में संघर्षणात्मक, संघर्षणात्मक का अर्थ ये नहीं है कि हमें हिंसा करना है, आगजनी करनी है, लूटपाट मचाना है, नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे किसी निर्माणियों का निर्माण ही नहीं किया है। संघर्षणात्मक। हमारे यहाँ वकीलों का सेमिनार लगता है, वकील हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने आते हैं, उनके लिए शिविर स्पेशल लगाया जाता है। किस दिन काम आएंगे हमारे वो वकील, वो अधिवक्ता किस दिन काम आएंगे? हम क्या उनको अंदर से प्रेरित नहीं कर सकते कि साहब इसके लिए अब खड़े होइए? नहीं कर सकते क्या? संभव नहीं है क्या? परंतु इतनी सोचे कौन? क्यों? प्रवाह में बहने वाले अभ्यस्त लोग परिवारवाद की जय जयकार से मुक्ति मिले तो ही कुछ सोचें। और अगर कोई रचनात्मक चीजों को प्रस्तुत करने के लिए अगर खड़ा है तो अगर वो परिवारवाद की स्तुति नहीं करता, वंदना नहीं कर रहा है भाई और बहनों, तो उसको घटा दो। उसका सामाजिक जीवन धीरे धीरे करके समाप्त करने का प्रयास करो। और फिर भी ना माने तो उसको उसके घर बिठा दो। और फिर भी ना माने तो अपने पत्र में एक जगह लिख दो कि हमारे से सर्टिफिकेट लिए बिना अगर ये व्यक्ति बाहर जाता है तो इससे कार्यक्रम ना कराया जाए। पिछले दिनों एक आया है पत्र, हमारे से सर्टिफिकेट लेके ये व्यक्ति नहीं जाता, खाली नाम ले ला, ये मेरा एक सीरियल नंबर हम इशू करते हैं और हर बार क्षेत्र में जितनी बार टोलियां जाती है सीरियल नंबर बदलता रहता है। अगर वो सीरियल नंबर चेक करना तब मानना, तब इसकी बात सुनना और सुनाना, अदरवाइज नहीं। इस तरीके का भी प्रयास हो रहा है। कैसे होगी गंगा साफ, कैसे होगी यमुना साफ, कैसे दूर होगा वायु पॉल्यूशन, कैसे आएगी हरित क्रांति, कैसे होगा विष मुक्त खेती। विष मुक्त खेती श्री राम कुमार शर्मा जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने का श्रेय भी अपने नाम लिया गया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया। कौन करेगा उसकी समीक्षा? कैसे हो गया वो समाप्त, किस कारण से हो गया वो समाप्त? भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, अंतिम बात और 2-3 मिनट और समय। अभी गायत्री जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम संस्कार सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की तस्वीर हमारे, मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, देख लीजिए। भाई और बहनों, हम कितने ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो देख क्या रहे हैं कि यज्ञशाला और सजल श्रद्धा के प्रखर प्रज्ञा के मध्य में साइकिल स्टैंड। मैंने अपने किसी बुजुर्ग से पूछा, ये साइकिलें कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम संस्कार में आए हुए लोग लेके कोई बाहर से आए हो और वहीं खड़ी कर दिए हो? बोले नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ साइकिल स्टैंड बनवाया था। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, नव युग का वाहन साइकिल। साइकिल औसत भारतीय स्तर का व्यक्ति, जो कम कमाने वाला भी व्यक्ति हो, उसको मेंटेन कर सकता है और उसको चला सकता है। यदि परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल अंतिम लाइन से सोचा कि अंतिम लाइन के व्यक्ति को निर्माण के कार्य में कैसे लगाता है, और उन्होंने सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और यज्ञशाला के मध्य में उसको स्थापित किया, जिससे लोगों का प्रेरणा का सूत्र बने। आज कहाँ हूँ साइकिल स्टैंड? यदा कदा पर्वों पे दिखाई देता, वहां महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी रहती है। क्या महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे भवन, महंगे महंगे संसाधन ही अब हमारे आदर्श हैं? यही हमारे सिद्धांत हैं, यही है निर्माण की कसौटी? ये प्रश्न हम किससे पूछें? इसलिए हम अपने 15 करोड़ भाई और बहनों तक अपनी व्यथा भेज रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। हमने थोड़ी जानकारी निकालने का प्रयास किया। भाई परम पूज्य गुरुदेव की घोषित की हुई नवयुग का वाहन ये साइकिल
आखिर मिशन के अंदर, केंद्र के अंदर रहने वाले लोग, केंद्र के अंदर खासकर रहने वाले लोग कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि धीरे धीरे बैटरी की साइकिलें आ गई, धीरे धीरे समाज में भी लोग साइकिल अब चलाने लगे। देखिए गुरुदेव की भविष्यवाणी कैसे सत्य हो रही है। मैं नियमित रूप से जिम जाता हूं, मेरे ट्रेनर ने कहा एक साइकिल लीजिए, आप साइकिल से अपने ऑफिस जाइए, ऑफिस से जिम में आइए और जिम से जाइए, आपका कार्डियो हो गया, आप स्वस्थ रहिए। जिनको बीपी है, शुगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कहाँ है? वहीं अंदर ही तो बैठे हुए लोग हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी से ही तो सुसाइड होते हैं, और होते कैसे हैं? कितने लोग साइकिल चला रहे हैं? तो जानकारी हमारे सामने बड़ा आश्चर्यजनक आया भाई। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी कोरोना काल तक हरिद्वार के लोकल का आवागमन का जो संसाधन इस्तेमाल करते थे वो साइकिल ही है। कोरोना काल तक इस्तेमाल करते थे। हमने जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए भाई, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब आयु बहुत ज्यादा बढ़ गई है, परंतु आज भी अपने पुत्र के साथ में स्कूटी पर कहीं आसपास आना जाना, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में आना जाना चले जाते हैं। उनके लिए महंगी गाड़ियां, लग्जरियस जीवन नहीं चाहिए। और अभी पिछले दिनों मैं बहुत 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 अंदर से खिन्न हो जाता हूं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष किया गया, ऐसे व्यक्ति का उपहास उड़ाया गया। हाँ, क्यों? ये सब किसके साथ हो रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है? भाइयों बहनों, बड़ी गहराई से इन विषयों पर आप चिंतन करिए कि हमें जाना कहाँ था और हम पहुंच कहाँ रहे हैं। ट्रेन को मोड़ देना होता है तो एक कट ही काफी है, 1 इंच का, 2 इंच का कट ही काफी है। भाइयों बहनों, जब एक संगठन को दिशाहीन करना होता है तो उसके लिए भी एक हल्का सा कट ही काफी होता है, दिशाहीन हो जाता है। आज का इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के सानिध्य में चिंतन मनन अवश्य करें। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाइयों बहनों को सादर नमन, प्रणाम।